नो डैड प्लीज, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। आपको पता है ना डैड, मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो एक नंबर की चुड़ैल है, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती है। चंको, क्या बेटा, क्या बातें कर रहे हो तुम? हाँ, वो सब बचपन की बातें हैं और बचपन में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब तुम लोग बड़े हो गए हो तो क्या लगता है हम बड़े हो गए तो हम एक दूसरे से प्यार करेंगे? सीरियसली डैड, कुछ भी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और शादी तो बहुत दूर की बात, मैं उसकी तरफ देखूं तक ना। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? हाँ, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी शक्ल देखकर मुझे उल्टी आने लगती है और आपको लगता है मैं उसके साथ अपनी लाइफ बिताऊंगी? सीरियसली डैड, नो वे, मैं कभी नहीं ऐसा करने वाली। आप जो करना चाहते हो कर लो। मेरी शादी ना किसी लंगड़े से करवा दो, किसी बुड्ढे से करवा दो या फिर किसी गरीब भिखारी से करवा दो, बट उस बंदर से शक्ल वाले इंसान से शादी मैं कभी नहीं करूंगी। आपने सुना मैंने क्या कहा? या फिर मैं माइक लगाकर पूरे शहर को सुनाऊं कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी? देखो बेटा, बचपन की बातें होती रहती हैं। डैड, आपको पता है उसने बचपन में मेरी फेवरेट डॉल तोड़ी और आपको लगता है मैं उस बंदर से शादी करूंगी? मैं मरा नहीं जा रहा हूँ उससे शादी करने के लिए। उसकी शक्ल देखकर मुझे उल्टी आती है। वो कितनी घटिया है। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। देखो डैड, आप ना किसी और से मेरी शादी करवा दो, मैं कर लूंगा खुशी खुशी, बट उससे शादी तो बिल्कुल नहीं करूंगा। आप मुझसे बिना पूछे मेरी शादी कहीं नहीं करवा सकते। तुमसे बिना पूछे मैंने तुम्हें पैदा कर दिया और तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी शादी नहीं करा सकता? वो मेरी दोस्त की बेटी है और तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। पर डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं नहीं करूंगी उससे शादी। बस अब और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तुम दोनों की शादी फिक्स है। तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, अब चाहे तुम्हें जैसे करना पड़ेगा। प्लीज, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मैंने कितना कहा था उतनी बात मान लो। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। हाँ, अभी भी मैं इस घर का सबसे बड़ा फैमिली मेंबर हूँ, तो डिसीजन मैंने जो लिया है तुम्हें वही मानना पड़ेगा। बट डैड, आप मेरी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकते। उस चुड़ैल के साथ शादी मतलब फांसी का फंदा गले में लटकाने की बात कर रहे हो आप। देखो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जिन, कॉफी लेकर मेरे रूम में आ जाओ, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके, ठीक है। देखो ना मॉम, डैड चले गए। क्या कर सकती हूँ बेटा, तुम्हें अपने डैड की बात माननी पड़ेगी ना। देखो, उन्होंने जो कह दिया वो एक पत्थर की लकीर है। वो तुम्हारे डैड है, तुम्हें पता है ना कि वो अपने फैसले पे इतने अटल रहते हैं। अरे मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ। सॉरी बेटा, मैं भी तुम्हारे पापा के खिलाफ नहीं जा सकती। वैसे भी जंगकुक मुझे बहुत पसंद है। मैं तो बचपन से चाहती थी कि तुम्हारी शादी उससे हो जाए। What the hell मॉम, आप भी? मैं जा रही हूँ। और हाँ, मैंने मिसेस जिन से बात की थी। उन्होंने कहा है कि जंगकुक के साथ आज तुम्हें डेट पे जाना है, तो तुम उसके साथ डेट पे चले जाना। ओके? मैं नहीं जाने वाली कहीं। अगर तुम नहीं गई ना, तो शायद तुम्हारे डैड तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा दे और तुम कुछ भी शॉपिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें शॉपिंग करना तो पसंद है ना। अगर तुम नहीं जाती ना, तो तुम जाकर उसके साथ डेट पे हो आओ, वरना तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे बेटा। मोहन, आप ऐसा कैसे कह सकती हो? मतलब क्या मेरे क्रेडिट कार्ड? मॉम, आप बकवास है। उस गधे से शादी करनी पड़ेगी? सीरियसली? उस चिंपांजी से शक्ल से इंसान के साथ? अबे यार, ये कहाँ फंसा दिया डैड ने मुझे। अच्छा खासा भला मैं ऑफिस जा रहा था और इन्होंने आकर मेरे सर पे ये बम ब्लास्ट कर दिया। जंगकुक, हाँ मॉम, क्या कर रहे हो? क्या करूँगा, बैठा ही हूँ। आप लोगों की बातें सोच रहा हूँ, जो आप लोगों ने मेरे ऊपर बम फैलाया है ना, बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ। वो सब सोचना छोड़ो, ये लो कपड़े, और तुम्हें अभी डेट पे जाना है ना, तो जाओ। प्लीज मॉम, डेट पे तो मत भेजो यार। उसके साथ उसकी शक्ल देखकर मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज, तुम्हें उसे देखने जाना पड़ेगा। वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। कुछ टाइम बिताओगे, तुम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। कंफर्टेबल? और उसके साथ ये लो कपड़े, जाकर नहा लो, तुरंत तैयार होकर नीचे आ जाओ। डैड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यार मॉम, आब्राकडाब्रा, ओह माय गॉड, तुमने तो मुझे डरा दिया। कैसी लग रही हो? ये क्या होलिया बना के रखा है तुमने? डेट पे जा रही हूँ। ये पहना क्या तुमने? कपड़े मॉम, और क्या? और ये शक्ल पे क्या मतलब? ये हाथ में परियों की छड़ी लेकर क्यों जा रही हो तुम? मॉम, मैं परी जैसे देखना चाहती थी, तो बस। और देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब मैं डेट पे जा रही हूँ। तो तुम इसलिए ऐसे तैयार हो कि तुम्हें जंगकुक देखकर बेहोश हो जाए? तुम्हें जाकर कपड़े बदलने पड़ेंगे। मॉम, बट मेरे कपड़े बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे ही डेट पे जाऊंगी। नहीं ताई, ये क्या बन के जा रही हो तुम बेटा? जोकर नहीं हो? जोकर से मिलने के लिए डैड जोकर ही बनना पड़ता है। देखो ताई, जाकर ड्रेस चेंज करके आओ, अच्छे से कपड़े पहन कर आओ। पर मैं ऐसी अच्छी लग रही हूँ ना? सर्कस से भागी हुई जोकर लग रही हो तुम। जल्दी से कपड़े पहन कर आओ। ठीक है। हाय अंकल, हाय आंटी।
पर आई हो। क्यों, क्या हुआ? वो तुम्हारे दोस्त को मैं डेट पे भेज रहा हूँ, जंकू के साथ। जंकू के साथ? आंटी अंकल जंकू के साथ डेट पर? आपको पता है ना वो जंकू को। देखो बेटा, तुम प्लीज जाकर उसे तैयार कर दो। अब तुम मत ऐसा कहो बेटा, प्लीज। ओके ठीक है, मैं कर देती हूँ। मैं रूम में जाऊँ उसके? तुम उसके रूम में चली जाओ। सुबह से पिल्ले से कुत्ते से मैं क्यों शादी करूँ? वो गधा, वो मरने चाहिए उसका, तो मैं मुंह तोड़ के मैं पागल हो जाऊंगी इसकी वजह से। इसका तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। एक दिन गेट पे जाने दो, उसको उठा के पटक दूंगी, छत से मर ही जाएगा सीधा साला कुत्ता। आई थिंक मुझे बाद में आना चाहिए क्योंकि तू अभी बहुत गुस्से में लग रही है। हाँ जिमी, तू कब आई यहाँ पर? बस अभी आई, तेरी बातें ही सुन रही थी। तो तूने सब सुन ही लिया है, एंड तुझे पता ही होगा डैड ने नीचे तुझे बताया ही है। हाँ बताया तो है, वैसे सुन के बहुत बुरा लगा। हाँ तेरे लिए, तू मेरी टांग खींच रही है। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। तो तू बता क्या कर रही है? डेट पे जाएगी आज? जाना तो पड़ेगा उस सुअर के साथ। मुझे जाना तो नहीं है यार, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं उससे शादी क्यों करूं जिससे मैं बचपन से नफरत करके आई हूँ। उससे मैं शादी क्यों करूं? पर मैं डेट पे नहीं जाना चाहती तो मत जा। अंकल आंटी को बोल दे। अरे यार अगर नहीं गई ना तो वो मेरे सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देंगे। हाँ ये तो प्रॉब्लम है। तब तो क्या करने वाली है? क्या करने का वाली हो? मतलब वही जाऊंगी, अब क्या ही कर सकते हैं। तो मैं रेडी कर दूं तुझे? अंकल आंटी ने मुझे हुक्म दिया है। कर दे यार, क्या ही कर सकते हैं। देखो जंकू, तुम अच्छे से जाना वहाँ पर, प्लीज उसके साथ अच्छे से बिहेव करना। अगर मैंने तुम्हारे लिए कोई शिकायत सुनी तो देख लेना, मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा ना तुम भूल नहीं पाओगे। डैड क्या करोगे आप मेरे साथ? घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। अपनी प्रॉपर्टी में से एक भी हिस्सा नहीं दूंगा तुम्हें। फुटी कौड़ी तक नहीं मिलेगा तुम्हें। मेरे तो एल लग गए। ये चुड़ैल आ क्यों नहीं रही? इतना टाइम कौन लगाता है? इसको पता नहीं है क्या डेट पे टाइम से आना चाहिए? इसीलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको टाइम की कोई फिक्र ही नहीं रहती है। हाय मिस्टर जॉन जंकुक। इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है कि इतनी सुंदर कब से हो गई? हाय कैसे हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक था अभी तक, बट तुम्हारी शक्ल देखकर थोड़ा तबीयत खराब सी लग रही है। अगर तुम मेरे हाथ बैठना नहीं चाहते ना तो अच्छे से बात करो, वरना अभी अंकल आंटी को तुम्हारी बोल कर ना तुम्हारी हेकड़ी निकलवा दूंगी। हाँ बस अंकल या आंटी करो दिखाओ। बैठो। फिर ताई जाकर बैठ जाती है। तो बोलो क्यों आई हो यहाँ पर? मुजरा करने? करो क्या? डेट पर आई हो ना? ओह तो तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है ना? इसीलिए तो डेट पर आने के लिए मान गए। ओह हेलो, अंदर की शक्ल जैसे इंसान वाले घोड़े। तुमसे शादी करने के लिए मैं मर ही नहीं जा रही, इसलिए तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे इतना गुस्सा आता है ना। तमीज से बात करो। अबे चल, और तुमसे तमीज से बात करो ये तुम भूल ही जाओ मिस्टर जॉन। जो पॉइंट पे आते हैं, तुम शादी के लिए मना कर दो। है तुमको ऐसा लगता है? डैड ने बोला कि बेटा तुम्हें जंकू की शादी करनी है, एंड देन मैं डैड थैंक यू सो मच, जंकू को मैं बहुत पसंद करती हूँ। अब तो मैं उससे शादी करके रहूंगी। मैं उसकी शादी करने के लिए 20 साल से मरी जा रही हूँ। मैंने ऐसा कहा था? मैं पागल नहीं हूँ, तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैंने भी डैड को बहुत मना किया, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है तुमसे शादी करना, इसीलिए तुम मना कर दो। मैं भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते तुम? हाँ अगर मैंने मना किया शादी के लिए तो डैड प्रॉपर्टी में से मुझे एक हिस्सा भी नहीं देने वाले। तो हम शादी करने वाले हैं? मुझे नहीं पता, तुम मना कर दोगे तो शायद नहीं कर पाएंगे। ओह हेलो, मैं कैसे मना कर दूं ना? मैंने भी तभी तो बताया, अगर मैंने मना कर दिया तो ना डैड मेरी सारी क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा देंगे, तो मैं छोटी घोड़े की भी शॉपिंग नहीं कर पाऊंगी। जिंदगी भर वही पुराने कपड़े पहनती रहूंगी मैं। सीरियसली ताई, तुम 2 कौड़ी के कपड़ों के लिए मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो गई? ओह हेलो, मेरे कपड़े तुम्हारी शक्ल से ज्यादा महंगे हैं। One thing about me, I'm the baddest alive. आप कुछ लेना चाहेंगे? हाँ कोल्ड कॉफी प्लीज। सर आप क्या आप मुझे प्लीज मैंगो जूस ला सकते हैं? ओके सर, मैं अभी लेकर आता हूँ। तो क्या करे ताई? करना क्या है? शादी करो और क्या, हम लोग डाइवोर्स ले लेंगे बाद में। पर अगर डाइवोर्स भी लिया ना तो भी कोई फायदा नहीं होगा। मॉम डैड हमें डाइवोर्स लेने ही नहीं देंगे। शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है, हमारी शादी है कुछ दिनों बाद। तो तुम तैयार हो? नहीं
प्लीज ऐसा मत करो कि हमें शादी करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना? ऑफ कोर्स अभी भी करता हूँ। मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, मुझे तुम्हें देखना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? प्लीज मना कर दो ना, प्लीज। मैं चाहती हूँ कि तुम मना कर दो। क्या तुम्हें मेरी शक्ल पे उल्लू लिखा हुआ है? तुम्हारे लिए मैं अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद सब दांव पे लगा दूं? और वैसे भी हमारी शादी थोड़ी ना होगी, समझ लो एक डील ही है। हम ना एक दूसरे के कभी करीब आएंगे और ना एक दूसरे को कभी हस्बैंड और वाइफ मानेंगे, जस्ट एक स्ट्रेंजर या कह सकते हो रूममेट। तुमसे शादी कर तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो मेरी कौन सी सुधर जाएगी? हाँ मैं जा रहा हूँ, डेट खत्म। हाँ मैं भी जा रही हूँ, डेट खत्म। ऐसे ही कुछ दिन बीते हैं एंड जंगकुक और ताई की शादी का डेट भी आ जाता है। वैसे आपको क्या लगता है इनकी शादी के बाद इनकी लाइफ कैसे होने वाली है? तो चलिए देखते हैं। जंगकुक मुझे स्माइल के साथ स्टेज पे लेकर आना। ओके ठीक है। कितने प्यारे लग रहे हैं ना मिसेस रोज़े। हाँ कितने प्यारे लग रहे हैं। फाइनली हम दोनों अब समधन बन चुके हैं, बेस्ट फ्रेंड से समधन। थैंक यू सो मच बाबा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से हो रही है और तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह ही हो गई। हाँ वो मेरी तरह है बट थोड़ी सी नकचड़ी है वो। फाइनली हम लोगों का बचपन का सपना पूरा हुआ अपने बेटे और बेटी की शादी कराने की। तूने सही कहा यार, मेरी बेटी का ख्याल रखना। वो थोड़ी सी नकचड़ी है बट सच कह रहा हूँ वो बहुत अच्छी है दिल की। मुझे पता है बेटी किसकी है, तुम्हारी ना। तो मुझे पता है बेस्ट फ्रेंड की बेटी तो मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह ही होगी ना। मेरी बेचारी ताई, कितना बुरा लग रहा है उसके लिए। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाती। वो सॉरी मिस, मैंने देखा नहीं, गलती हो गई। इट्स ओके कोई बात नहीं। वैसे आपको मतलब जानती नहीं हूँ, क्या आप जंगकुक के दोस्त हैं? नहीं मैं उसका भाई हूँ। भाई? हाँ क्यों, क्या हुआ? मतलब मैं आपके भाई की वाइफ की बेस्ट फ्रेंड। वैसे मैंने आपको कभी देखा नहीं यहाँ पर, मैं बाहर रहता हूँ, यहाँ पर नहीं रहता, कोरिया में। तो भाई की शादी के लिए आया हूँ। अच्छा हाय, माय नेम इज जिमिन, माय नेम इज शुगा। थैंक यू सो मच, मैं चलता हूँ। जिमी क्या सोच रही हो तुम बेटा? आंटी कैसी हैं आप? बहुत सुंदर लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच बेटा। तुम क्या सोच रही हो खड़े खड़े? चलो चलते हैं। चलिए। तो मिस्टर जंगकुक, क्या आप मिस किम तायोंग को अपने वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? यस आई डू फादर। मिस किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जंगकुक को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हैं? यस आई डू फादर। अब आप दोनों एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करके किस करके इस शादी को कंप्लीट कीजिए। हाथ दो अपना। क्या? हाथ दो अपना, मुझे रिंग पहनानी है। ये क्या है? पहनो ना रिंग। हाथ ढंग से करो मैंने कहा।
ताई हाथ सही करो। अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं और इस शादी को कंप्लीट कीजिए। मॉम डैड, क्या ये शादी बिना किस के नहीं हो सकती? I mean, चुपचाप किस करो ताई को। आंटी, मैंने लिप ग्लॉस लगाया हुआ है, वो केमिकल वाला, तो जंको के होठ इससे खराब हो सकते हैं। वो स्किप कर देते हैं, बाद में कर लेंगे ना। ताई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? करो किस जंको को। ब्रश किया तुमने? तुम ज्यादा नहीं बोल रहे हो क्या? शादी कंप्लीट करनी है तो किस तो करना ही पड़ेगा ना। बस इसीलिए क्या, मुझे शौक नहीं है। वैसे भी तुम्हारे मुंह से बहुत बदबू आ रही है, ब्रश किया करो। जंकुक, तुम्हें मार दूंगी। अब आप दोनों की शादी कंप्लीट हुई, अब आप दोनों आज से हस्बैंड और वाइफ कहला जाएंगे। ऐसे ही उन दोनों की शादी कंप्लीट होती है एंड सब लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। ग्रीट करने के बाद सब लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। ताई, जंकुक के साथ अच्छे से रहना। ठीक है, अच्छे से रहूंगी, क्योंकि अब तो ये मेरा हस्बैंड है। अब इसके साथ अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा ना, एकदम अच्छे से करूंगी ट्रीट। जंकुक, मेरे बेटे का ध्यान रखना। ओके ओके अंकल। ओके फिर ठीक है, हम लोग चलते हैं। ठीक है, आप जा रहे हैं? हाँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, वैसे आप चले जाएंगे बाहर? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे डैड की कंपनी संभालनी है, तो मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। वाह, फिर तो बहुत अच्छा है। मतलब नहीं, कुछ नहीं, आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय बाय। ऐसे ही सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। पता नहीं वो गधा कब आएगा। अभी आके मेरा दिमाग ही खाने वाला है। शादी तो हो गई इससे, अब संभालूंगी कैसे इस गधे को? रोज इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। आ गए तुम? क्यों, तुमसे पूछ के आना था क्या मुझे? नहीं, मुझसे पूछ के क्यों आ गए? तुम्हारे रूम में तुम आ ही सकते हो। क्या कर रहे हो? ये चटाई क्यों बिछा रहे हो तुम नीचे? क्यों, अब सो भी ना? अरे तो तुम्हें चटाई पे सोने की क्या जरूरत है? देखो मेरा दिल थोड़ा बड़ा है, लाइक इतनी भी ज्यादा रूड नहीं हूँ मैं। हाँ, तुम आके सो सकते हो। वैसे भी बेड बहुत बड़ा है, डबल बेड है, तो तुम उस साइड सो जाना, मैं इस साइड सो जाऊंगी। ओके, हम एडजस्ट कर लेंगे। मैं इतनी भी रूड नहीं हूँ कि तुम्हें जमीन पे सुलाऊं। ओह हेलो मिस क्वीन, ये मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। What? मेरे लिए? हाँ, मैं तुम्हारे लिए चटाई बिछा रहा हूँ। मेरे लिए क्यों? देखो तुम तो बिछाओगी नहीं। एज अ हस्बैंड मेरी ये जिम्मेदारी है कि तुम्हें तकलीफ ना हो ना, तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। अब चलो मेरे बेड से उठो और जल्दी से आके चटाई पे सो जाओ। ओह हेलो, मैं नहीं सोने वाली है। तुमको पता है मैं कभी भी जमीन पे नहीं सोई हूँ, तो तुमको लगता है कि मैं जमीन पे सोऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। रियली? तो तुम्हें क्या लगता है मैं जमीन पे सोऊंगा? तो मैंने कब कहा तुम जमीन पे सोना, तो हम साइड बाय साइड सो जाते हैं। ओह हेलो, मैं नहीं तुम्हारे साथ सोने वाला। मैं कौन सा मरी जा रही हूँ? देखो मेरा दिल बड़ा था, इसीलिए तुमसे कहा सोने के लिए। अगर तुम मुझे जमीन पे सुलाने चाहते हो ना, तो भूल जाओ, अब तुम इस बेड के लायक भी नहीं हो। मैं इस पूरे बेड पे सोऊंगी, तुम यहाँ पर मत आना। तुमको जमीन पे सोना पड़ेगा। हाँ, मैं नहीं सोऊंगी। कैसे नहीं सोऊंगी? ये बेड मेरा है, इस पे हक भी मेरा है। बिल्कुल भी नहीं। देखो ताई, बदतमीजी नहीं, ये बेड मेरा है, मैं यहीं पर सोऊंगी। मैंने कहा ये बेड मेरा है, मैं सोऊंगा, तुम जमीन पे सो जाओ। मैं जमीन पे नहीं सोऊंगी।
जिमिन बेटा तुम यहाँ पर? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, बट आधी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो आंटी ताई घर पे अपना फोन भूल गई तो मैं वही देने आई थी, तो सुबह दे देती बेटा। मैं देने वाली थी सुबह ही, बट ताई को इम्पोर्टेंट कॉल हो जाए या फिर कुछ, तो इस वजह से मैं आ गई। अच्छा ठीक है, आ जाओ अंदर आ जाओ। नहीं आंटी आप ये फोन ताई को दे देना, मैं चलती हूँ। हाँ बहुत रात हो गई है, अब मुझे घर जाना चाहिए। नहीं बेटा अब तुम घर नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी। ओके? नहीं आंटी मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत रात हो गई है ना। नहीं तुम यहीं पे रहोगी, चलो आ जाओ अंदर आ जाओ। ओके ठीक है, आप कह रही हैं तो रुक जाती हूँ। गुड गर्ल। अच्छा ठीक है, मैं ये फोन ताई को दे दूंगी, तुम जाकर ऊपर वाले रूम में सो जाओ। हाँ गेस्ट रूम है वहाँ पर। ओके आंटी। ऐसे ही जिमिन ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है। क्या माल है यार। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? सॉरी वो मैं बस रूम ढूंढ रही थी, गेस्ट रूम। मैं गलत रूम पे आ गई है। क्या तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मेरा पीछा करते आई हो मेरे घर पर? हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मैं बस अपनी दोस्त का फोन लौटाने आई थी, तो आंटी ने कहा कि रुक जाओ यहीं पर, इसी वजह से मैं रुक गई और उन्होंने मुझे गेस्ट रूम में भेजा था, बट मैं यहाँ पर चली आई। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा नहीं आऊंगी प्लीज। आई एम सॉरी। शांत हो जाओ, इतना क्यों बोल रही हो? तुम बोलते बोलते थकती नहीं हो? नहीं मैं थकती हूँ, बट मेरी आदत है बोलने की, तो मैं क्या करूँ? आई एम सॉरी, मैं दोबारा नहीं आऊंगी। मुझे गेस्ट रूम बता दीजिए, मैं गेस्ट रूम में चली जाती हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। आई एम सॉरी, वैसे आप बहुत आउट हो। हाँ नहीं सॉरी, मैं चलती हूँ। वेट, शांत हो जाओ, चिल करो, मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखा देता हूँ, तुम नहीं हो ना घर पे? हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखा देता हूँ। मैंने इसकी बॉडी देखी, ओह माय गॉड ये कितना हॉट है। थैंक यू भगवान, गलती से मिस्टेक हो गई, बट मिस्टेक बहुत बढ़िया था। तुम दिमाग मत खराब करो मेरा जंगू, तुम भी मेरा दिमाग खराब करना बंद करो, मैं नहीं सोऊंगा। अबे ओ गधो। मॉम क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ वो मॉम कुछ तो नहीं हो रहा है, तुम लोग गधों की तरह लड़ क्यों रहे हो? इसने स्टार्ट किया, इस गधे के बच्चे ने स्टार्ट किया था। नहीं मॉम मैंने नहीं किया था, इस चुड़ैल ने किया था स्टार्ट। इस जंगू की कसम खा के गाती हूँ, मैंने नहीं किया था स्टार्ट। हाँ तुम मुझे मारना चाहती हो? नहीं मॉम इसने किया था, ये झूठ बोल रही है। देखो अपने पति को मारने की झूठी कसम खा रही है। आंटी मैं झूठ नहीं बोलती, इसने स्टार्ट किया था, ये मुझे जमीन पे सुला रहा था। जंगुक नहीं मॉम मैं जमीन पे नहीं सुला रहा था। तो ये क्या जमीन पर है? ये चटाई है मॉम, मैंने कल ही खरीद के लेकर आया था, बहुत सुंदर लगे तो बस खरीद लाया। तुम लोग बस करो, शांत हो जाओ, क्या बकवास करते जा रहे हो तुम लोग? हाँ तुम लोग क्या सुहाग रात है और तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो तुम। फर्स्ट इसके साथ मनाओगे? रियली डिस्गस्टिंग। क्या बेटा? यस मॉम, इस गधे में तो दिमाग है नहीं बेटा, तुम तो समझदार हो ना? हाँ मॉम मैं तो समझदार हूँ, इसीलिए तो इसे समझा रही थी, बट ये मान ही नहीं रहा है मेरी बात, और ये ऊपर मुझसे लड़ रहा है। इसको शर्म नहीं आती एक लड़की से लड़ते हुए? अच्छा ठीक है, ये दूध पी लेना और मैं चलती हूँ और अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करना। जंगो बी जेंटल है, बी जेंटल? व्हाट द मीन मॉम?
एनीवे मैं सोने जा रही हूँ। तुमको सोना होगा तो सो जाना यहीं पर, वरना जमीन पर चटाई तो तुमने खुद के लिए बिछाई हुई है, सो जाना वहीं पर। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। Black and blue, I'm built for all the abuse. I got secrets that nobody knows. और जाओ, सुबह हो गई है। सुबह हो गई क्या? क्या हुआ? ये क्या पहन के आए तुम? हाँ? तुम्हें शर्म भी नहीं आती एक लड़की के सामने नंगा पुंगा डोल रहे हो? तुम भूल गई हो मेरी शादी तुमसे हो चुकी है। अरे शादी हो गई है तो क्या तुम ऐसे नंगे पुंगे डोलोगे मेरे सामने? चिल्लाना बंद करो, जाके नहा लो, बहुत बदबू आ रही है। रात भर तुम्हारी इस बदबू से मैं तंग आ गया था। तुम कौन सा महक रहे थे फूलों की तरह। मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ तो रोका किसने? जाओ नहा लो। तुम्हें से देख लूंगी जौन को के बच्चे गधे के नानी के कीड़े। जंकुक तुम ऑफिस जा रहे हो? हाँ डैड, आज मैं ऑफिस जाऊंगा। आंटी मैं आज जा रही हूँ। थैंक यू सो मच कल के लिए। जिमी तू आई है तो रुक जाना, मतलब 2-3 दिन यहीं पे रुक जा, मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊँ। नहीं ताई मुझे जाना चाहिए। नहीं रुक जाना प्लीज। हाँ बेटा रुक जाओ कुछ दिन फिर चले जाना। पर ताई रुक जाओ ना जिमी। हाँ मेरा मतलब रुक जाओ। वैसे भी ताई भी कंफर्टेबल हो जाएंगे तुम्हारे साथ। वो भी नहीं है तो किसी जान पहचान का होना जरूरी होगा ना यहाँ पर। रुक जाओ फिर। अच्छा फिर अगर तुम कह रहे हो तो रुक जाती हूँ। हाँ अरे मतलब जब आप सब कह रहे हो तो रुक ही जाती हूँ। चलो जिमिन हम लोग चलते हैं ऊपर, हम लोग आज बात करते हैं। हाँ बहुत सारी बातें करनी है तेरे से। हाँ चलो चलते हैं। ओके मॉम मैं भी चलता हूँ। मॉम मैं भी जा रहा हूँ जंको के साथ। हाँ ठीक है जाओ। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और जंको और ताई के बीच ऐसे ही नोक झोंक होती रहती है। वो हमेशा टॉम और जेरी की तरह लड़ते रहते हैं। वैसे मानना पड़ेगा शुगा तुम पियानो बहुत अच्छा बजा लेते हो। तो जिमिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो तुम्हारे पियानो की आवाज से मैं यहाँ चली आई। और तुम इतना अच्छा पियानो बजाते हो मैंने सोचा नहीं था। हाँ मैंने इसका क्लास किया था। ओह वाह फिर तो बहुत अच्छा है। यू नो व्हाट मुझे पियानो बहुत पसंद है। तो तुम्हें बजाना भी आता होगा? नहीं मैं पियानो नहीं बजा पाती। हाँ नहाने के बाद फ्रेशनर बहुत अच्छी लगती है। तो तुम आ गए? देखो आ गए हो तो प्लीज मेरा सर मत खाना, जाके सो जाना आराम से। हाँ मेरा दिमाग बिल्कुल भी मत खाना। क्या कर रहे हो तुम? I want you. What the hell जंको क्या कर रहे हो तुम? प्लीज दूर हटो मुझसे। I want। क्या तुम शराब पी कर आए हो आज? नहीं मैंने नहीं पिया। किसने कहा मैंने शराब पिया? मैं दारू नहीं पीता। तुम नशे में लग रहे हो और इसी वजह से ये सफर करते कर रहे हो ना। प्लीज छोड़ो मुझे और जाके सो जाओ आराम से। नहीं मैं नहीं सोऊंगा, मुझे आज तुम चाहिए। देखो अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो। तुमने कहा था ना कि हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं होगा, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ जो बातें हुई थी वो भूल जाओ। आज तुम और मैं देखो। तुम भी ड्रंक हो, तुम सोच समझ नहीं पा रहे हो। मुझे छोड़ो, बाद में चल के तुम रिग्रेट करोगे। मैं नहीं चाहती ये सब। ओके तुम चाहती हो पर तुम बोल नहीं रही हो। नहीं तुम गलत कह रहे हो। प्लीज मुझे छोड़ो, मैं जा रही हूँ। जंको इसे मुझे खोलने दो। नहीं जंको प्लीज मत करो ऐसा, ये गलत है। नो बेबी हम हस्बैंड वाइफ है, हमारे बीच कुछ भी गलत और सही नहीं। जो भी है बस हम और तुम हो। पर जंको प्लीज मैं नहीं चाहती। चार्ली जस्ट एक राइट, बस वन राइट। नो जंको प्लीज प्लीज मत करो ना ऐसा। मम्मी जस्ट वन राइट प्लीज।
जंको, मुझे दर्द हो रहा है। क्या कर रहे हो तुम? आई नो तुम्हें दर्द हो रहा है, बट जब तक दर्द नहीं होता मजा भी नहीं आता। जंको, तुम जंको, तुमने कहा था ना कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, हमारी वजह से कुछ भी नहीं होगा, बट तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज बेबी, प्लीज प्लीज मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। थोड़ा धीरे कर सकते? मुझे दर्द हो रहा है प्लीज। क्या सच में मजा नहीं आ रहा तुम्हें? मुझे दर्द हो रहा है प्लीज, थोड़ा धीरे। ओके मम्मी। क्या हुआ बेटा, आज तुम दोनों बहुत शांत शांत से लग रहे हो। आई मीन ना एक दूसरे से लड़ रहे हो ना एक दूसरे से झगड़ रहे हो, क्या बात होगी? यहाँ नहीं मॉम, कुछ भी ऐसी बात नहीं होगी, बस ऐसे ही। ओह अच्छा ठीक है। मॉम मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं चलता हूँ। जंकुक आज तुम नहीं जाओगे? पर क्यों? क्योंकि आज मेरा एक काम करना है। अच्छा ठीक है, बोल दीजिए मैं कर आऊंगा काम, वो वहीं से ना। नहीं, तुम्हें दाई के साथ जाकर मेरे लिए कुछ सामान लेकर आना है। मैं क्यों जाऊँ? आप चले जाओ ना। बेटा मैं चली जाती ना, तुम्हारे डैड के साथ ही चली जाती, बट क्या करूँ मेरे बैक में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आराम करो, तो तुम चले जाओगे क्या? मॉम लाना क्या है? पर मेरे लिए एक अंगूठी लेनी है बस। पर मॉम अंगूठी लेनी है तो मेरा क्या काम है ना, ताई अकेले भी जा सकती है, उसके साथ तुम्हारा जाना जरूरी है। अच्छा शुगर जिम में चले जाए ना? नहीं मैं तो बहुत बिजी हूँ। हाँ मेरा भी बहुत सर दर्द कर रहा है, मैं भी नहीं जा पाऊंगी। हाँ मतलब हम दोनों, हाँ तुम दोनों को ही जाना पड़ेगा। ओके तुम दोनों चले जाओ। मॉम पर प्लीज बेटा। अच्छा ठीक है मैं चली जाऊंगी। ताई हम चले? हाँ मैं रेडी होकर आती हूँ, फिर हम चलेंगे। तो ऐसे ताई और जंकुक दोनों मार्केट के लिए चले जाते हैं। एंड कल रात की वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे मार्केट में, बट फिर किसी तरह उन्होंने अपनी शॉपिंग कंप्लीट की। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी सारी शॉपिंग हो जाएगी। लेने आए थे अंगूठी, बट बहुत सारे सामान ले लिया ना। हाँ मुझे भी लग रहा है। चलो कोई ना, आ ही गए थे तो लेना तो चाहिए था। मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। वो कल रात के लिए मैं तुमसे जंकुक, वो ना मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम पानी दे सकते हो? मतलब पानी? अच्छा ठीक है मैं पानी लेकर आता हूँ, तुम गाड़ी के पास चलो, गाड़ी निकालो। ओके हाँ ठीक है, तो तुम पानी लेकर आओ, मैं गाड़ी निकालती हूँ। ओह माय गॉड, थैंक गॉड बच गई। कल रात को मैंने क्या कर दिया, मैं उसे रोक भी सकती थी। एनीवे जो हो गया, जो होना था वो हो गया, बट स्टिल मैं उसे रोक सकती थी। मैंने रोका क्यों नहीं? ऐसे ही ताई गाड़ी को निकालने लगती है। कौन है बे? किसने गाड़ी को ठोका मेरे? तेरी तो बाहर निकल। मैंने कहा गाड़ी से अभी के अभी बाहर निकल। वो I'm sorry, मैंने गलती से लग गई गाड़ी। I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। ओह तू तो छोकरी निकली बे। अरे तेरे को गाड़ी चलानी आती नहीं है तो तू चलाती क्यों है बे? हाँ और तेरे को लाइसेंस किसने दिया? हाँ सॉरी वो मैंने देखा नहीं, आपकी गाड़ी बैक गियर लग गया। प्लीज I'm sorry। हाँ बे साली, तेरे को समझ नहीं आता। चल घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग और पैसे दे इसके लिए। वाह पर इतनी भी कोई बड़ी गलती नहीं की है मैंने, मैं आपको इसके लिए पैसे दे देती हूँ ना, आप इसका रिपेयर करवा लेना। चल पैसे तो देगी ही तू और साथ में घुटने टेक अभी क्या। पर मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की कि जिसके लिए मैं आपके सामने नील डाउन हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है? उठ कमीनी साली, गाड़ी चलानी आती नहीं है, 2 पैसे बाप के पास हो क्या गए हैं, तुमने गाड़ी ले लिया, गाड़ी चलानी तक नहीं आती। हाँ I'm sorry, मैंने सीढ़ी तो
घर चलते हैं प्लीज। मैंने कहा घर चलो। इसकी हिम्मत कैसे हुई आज तुम्हें टच करने की, और इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे वर्ड यूज करने के लिए। तो मैं जंकू प्लीज, पुलिस आ जाएगी, प्लीज चलो घर चलते हैं। देखो प्लीज, ऐसे ताई जबरदस्ती जंकू को घर वापस लेकर जाती है। तुम पागल हो गई हो ताई? हाँ जंकू मेरी बात सुनो। कहाँ जा रहे हो तुम? रूम में जा रहा हूँ। गुस्सा हो? नहीं, मैं क्यों गुस्सा रहूंगा? आई एम सॉरी, मैंने गलती से। अरे कोई गलती नहीं है, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? क्या होता है? तुम ऐसे क्या बैठी हुई यहाँ पर? जमीन वो फिर ताई जमीन को सब कुछ बताती है। जंकू गुस्से में है, वो गुस्से में। तो यहाँ पर क्यों बैठी हुई ना? तो जाओ उसके पास, जाओ उसे मनाओ यार। मैं क्यों मनाऊं? वैसे भी मुझे नहीं मनाना उसे। पर ताई वो गुस्सा है, उसके गुस्सा होना जेन्युइन ही है। तो जाओ उसे मनाओ। ओके ठीक है, जाती हूँ। मैं अंदर आऊँ? क्यों, ताला लगाया है दरवाजे पर? नहीं ताला तो नहीं लगाया, बस ऐसे ही पूछ रही थी। यार सच में मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने बस गाड़ी को पीछे करने के लिए बैक गियर लगाया और गाड़ी उनसे टकरा गई। मैंने उनको पैसे देने के लिए भी कहा बट उन्होंने नील डाउन। देखो ताई, मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, तो तुम इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो? मुझे बस गुस्सा उन पे आ रहा है और तुमने मुझे रोका, इस बात पे गुस्सा आ रहा है। उन्होंने मार देता वहीं पर, जिस तरह से उन्होंने तुम्हारे साथ किया हरकत ना, इसके लिए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। और अगर मैं नहीं रोकती तो मुझे सच में मार देते। मैं मारना ही तो चाहता था ना। हाँ बट तुम्हें कोई टच करे ना, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। क्यों? क्योंकि कैसे भी हो तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। प्यार करने लगे हो मुझसे? किवे मुखड़े तो नजरा हटावा, किवे मुखड़े तो नजरा हटावा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा। गुस्सा शांत हुआ और जाकर सो जाओ। मुझे भी सोना है, बहुत रात हो गई है। ठीक है। राधा के मन मोहना। ताई बेटा, कल जो तुमने रिंग लाई ना, मुझे एकदम फिट हो गया और बहुत सुंदर। थैंक यू बेटा। इट्स ओके मॉम। वेल आपको सच में वो पसंद आया ना? हाँ मुझे बहुत पसंद आया। ताई वो मुझे चिकन पास करोगे क्या प्लीज? क्यों, तुम्हारे पास हाथ नहीं है, तुम खुद नहीं ले सकते? क्या? हाँ जो बोला तुमने सुनाई नहीं दिया, तुम्हारे पास हाथ नहीं है, तुम खुद नहीं ले सकते? पर अभी तो कल तुम मैं तो भूल ही गया। ये कब सुधरने वाली है? आदत तो उसकी वही रहेगी ना, दुनिया बदल जाएगी बट ये नहीं। हाँ मॉम आप पास कर दोगे क्या? हाँ रुको, ठीक है मैं करती हूँ। I'm sorry जंकू, बट अगर मैं तुमसे ज्यादा क्लोज होंगी तो तुम मुझसे प्यार करने लगेगा और मैं ये नहीं चाहती। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और जंकू ताई पहले से बहुत ज्यादा करीब आने लगते हैं, पर ताई थोड़ा उससे दूर जाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं जंकू उससे प्यार करने ना लगे। इस वजह से ताई अपनी भी फीलिंग्स को छुपा रही थी, बट कहीं ना कहीं वो भी जंकू से प्यार करने लगी थी। बट वो इस डर से कि वो कभी यहाँ से जा नहीं पाएगी, इस वजह से वो अपनी फीलिंग छुपा रही थी। सुनो, हाँ बोलो क्या है? वो मैं आज शॉल से बाहर जा रहा हूँ, वो साल तो शाम तक वापस आ जाऊंगा। ओके इसमें बताने वाली क्या बात है? जाओ, तुम्हें जहाँ जाना तुम जा सकते हो यार, डोंट केयर यार प्लीज। मैं बस बता रहा था, मुझे लगा कि तुम्हें जानना जरूरी है। और क्यों ऐसा लगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें अपना हस्बैंड मान लिया है और मैंने भी तुम्हें अपनी वाइफ नहीं माना है? ओके तो मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा था, हम दोनों साथ रहते हैं। हाँ एनीवे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जाओ। ठीक है जा रहा हूँ मैं। बेटा उठ गई और ब्रेकफास्ट कर लो। अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बना था क्या? नहीं अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था। तो जंकू बाहर गया हुआ है,
उसने खाया क्या? मॉम, अभी आपने ब्रेकफास्ट बनाया? हाँ, अभी मैंने बनाया था। आर्यन को कुछ और खाना था तो इस वजह से मैं मार्केट गई थी वो सामान लेने। तो जंगकुक तो ऑफिस के लिए निकल गया ना, वो आज बुसान जा रहा है तो उसने कुछ खाया नहीं। जंगकुक बुसान गया? उसने आपको बताया नहीं? मैं थी नहीं घर पे बेटा, तो मुझे नहीं पता है। इसका मतलब उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। हाँ, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, शायद उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। आप एक बार कॉल करके पूछ लो ना कि उसने ब्रेकफास्ट किया या नहीं। अच्छा ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। फिर जिन जंगकुक को कॉल लगाती है। जंगकुक, हाँ मॉम, बेटा तुम बुसान जा रहे हो मैंने सुना। हाँ मॉम, मुझे कुछ काम के लिए बुसान जा रहा हूँ। ओह, तो तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया? हाँ, मैं ब्रेकफास्ट करने आया था बट कोई था नहीं तो मैं चला आया। तो तुम क्या खाओगे? मैं बाहर कुछ खा लूंगा, आप चिंता मत करिए। ओह ठीक है। वो तुम्हारी वाइफ थोड़ा फिक्र कर रही थी तुम्हारी। क्या मॉम, क्या कर रही हो आप? ताए, वही उसने फोन करने के लिए कहा तो वो खुद भी कर सकती थी, मुझे नहीं पता बट उसने मुझसे कहा। मॉम फोन रखो। क्या हुआ बेटा, तुमने फोन क्यों काट दिया? बता क्यों दिया आपने कि मैंने कहा था कॉल करने के लिए? तो बेटा तुमने ही तो कहा था ना कॉल करने के लिए, आपको नहीं बताना था। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। अब चलो बैठ के खा लेते हैं। क्या हुआ, बड़ा मुस्कुरा रहा है तू? नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो बात है, बोलना क्या हुआ है? बस ऐसे ही। क्या हुआ ताए, तू ऐसे क्यों बैठी हुई है? वो जंगकुक मतलब कुछ नहीं यार। क्या जंगकुक, बोलना, पूरी बात बोला कर। नहीं कुछ नहीं, वैसे तू बता तेरा क्या चल रहा है शुगा के साथ? नहीं, हमारा कुछ भी नहीं चल रहा है, पर मुझे ऐसा देख के लगता है कि तू शुगा को पसंद करती है। क्या ये बात सच है? वैसे हाँ, ये बात सच है कि मैं शुगा को पसंद करती हूँ बट वो मुझे पसंद नहीं करता शायद। और ये तू कैसे कह सकती है? मुझे लगता है कि उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो तू एक बार अपने दिल की बात कह के तो देख। नहीं, मुझे डर लगता है कि वो मुझे रिजेक्ट कर देगा, इस वजह से मैं नहीं कह रही हूँ। तू भी ना एक बार कह के तो देख, क्या पता वो तुझे एक्सेप्ट कर ले या वो भी तुझसे प्यार करता हो। मुझसे ये नहीं होगा। वैसे तू बता, जंगकुक की कुछ बात कर रही थी तू? नहीं यार, बस वैसे ही। जंगकुक मुझे लगता है तेरे लिए सही है, बस तू उसे समझने की कोशिश कर। हाँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा। हाँ ठीक है। मैम, वो शाम हो गई है, जंगकुक आया नहीं अभी तक। अभी तक तो नहीं आया, शाम को तो आ जाना चाहिए था उसे। उसने मुझसे कहा था कि वो शाम को आ जाएगा। तुम कॉल कर लो उसे। मॉम आप करो ना एक बार कॉल उसे। क्यों, क्या हुआ? तुम कर लो ना बेटा। मॉम प्लीज करो ना कॉल। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ। The number cannot be reached now. Please hang up and try again later. स्विच ऑफ आ रहा है उसका फोन। क्या स्विच ऑफ हो सकता है? फोन चार्ज ना। एनीवे छोड़ जाने दो। वो शाम तक ना सही, रात को तो आ ही जाएगा ना। बट मॉम उसने कहा था कि वो शाम को आ जाएगा, तो शायद काम के वजह से थोड़ा लेट हो गया। एनीवे जाने दो, वो आ जाएगा। डिनर के वक्त तो आ ही जाएगा। वो हमेशा डिनर से पहले आ जाता है, वो कितना भी काम क्यों ना हो। अच्छा ठीक है फिर। जिमिन, ताज, नामजुम, चलो सब लोग आकर डिनर कर लो। देखो डिनर का टाइम हो गया है। चलो सब लोग आ गए ना, तो चलो बैठ कर डिनर कर लेते हैं। मॉम जंगकुक नहीं आया? वो अभी तक नहीं आया? नहीं मॉम, वो अभी तक नहीं आया। कॉल करो ना आप एक बार उसे फिर से, शायद देखो फोन चार्ज हो गया होगा उसका। सॉरी बेटा, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है। तुम कर लो कॉल। मैं हाँ कर लेना ताए। देखना जंगकुक कहाँ पर है, वो इतनी रात को आया क्यों नहीं? और शुगा भी उसके साथ है, वो भी नहीं आया अभी तक। हाँ मैं करती हूँ कॉल। The number cannot be reached now. Please hang up and try again later. अभी भी फोन उसका स्विच ऑफ बता रहा है। स्विच ऑफ है उसका फोन अभी तक, मतलब वो अपना फोन कभी भी स्विच ऑफ नहीं करता। मॉम मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा बेटा, दोबारा कॉल करो, शायद उठ जाए। रुकता है, मैं शुगा के पास कॉल करती हूँ, वो भी तो उसके साथ गया था ना। प्लीज तू करना। कॉल जा रहा है बट फोन पिक नहीं कर रहा है। वो क्या फोन पिक नहीं कर रहा है? एक का फोन स्विच ऑफ है तो एक का फोन नहीं उठ रहा है। ये हो क्या रहा है जिन? मुझे भी नहीं पता। मैं दोबारा कॉल करती हूँ।
अभी भी नहीं पिक कर रहा है। मुझे डर लग रहा है। ताई तो चिंता मत कर, वो आ जाएगा। शायद उससे थोड़ा और काम हो गया होगा। देखो अभी 10 बज रहा है ना, तो हम 11 बजे तक वेट कर लेते हैं। 1 घंटे में शायद वो आ जाए। बेटा शायद 1 घंटे में आ जाए। डिनर कर लेते हैं हम लोग। मुझे नहीं खाना है। आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। अच्छा ठीक है। आर्यन जिमिन तुम लोग डिनर कर लो। वो आ क्यों नहीं रहा है? क्या हो गया इसे? कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा है? मैं दोबारा कॉल करती। The number cannot be reached now. Please hang up and try again later. उसका फोन तो कभी स्विच ऑफ नहीं होता ना, तो आज भी स्विच ऑफ है इसका फोन। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे 11 बज जाते हैं। लगता है जंगू आ गया। जंगू शुगा भाई आप क्या हुआ? जंगू दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ पर है वो क्या है कि वो गाड़ी लेकर जल्दी आ गया था घर। मैंने काम के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। क्यों अभी तक वो घर वापस नहीं आया? आपसे जल्दी निकल गए थे? हाँ वो मुझसे जल्दी निकल गया था। वहाँ पर मॉम वो तो मुझसे पहले निकल गया था। उसने कहा कि अब उसे घर जाना चाहिए, तुम काम संभाल लेना। तो मैं काम संभाल रहा था एंड वो घर वापस आ गया था। अभी तक वो घर नहीं पहुँचा। चुगा उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे डर लग रहा है। वो अभी तक नहीं आया। ताई तू चिंता मत कर, वो आ जाएगा। तू रो क्यों रही है? उसका फोन कभी स्विच ऑफ नहीं आता जिम्मी। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक काम करते हैं, हम पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। हाँ शुगा तुम जाकर रिपोर्ट करके आ। ठीक है। ताई तो ये ले पानी पी, पहले आराम से पानी पी और फिर बैठ। हाँ मुझे नहीं पीना है। जो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो कहीं कुछ सो तो नहीं गया ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। मॉम कुछ नहीं होगा बेटा, उसे वो आ जाएगा। मॉम 12 बज चुके, वो इतना लेट कभी नहीं आता। आज इतना लेट क्यों हो रहा है? तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे 1 बज जाते हैं। 1 बजे भी वो घर वापस नहीं आता और सब लोग घर में बहुत परेशान होते हैं। टाइम बीतता रहता है एंड सुबह के 4 बज जाते हैं। वापस नहीं आया। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसे कुछ नहीं गया ना। अरे अब मुझे भी बहुत डर लग रहा है। जंगू इतना लेट कभी नहीं करता। प्लीज तुम पता करो ना। सुगा पुलिस के साथ गया है बट उसका कोई पता नहीं है अभी। मुझे भी नहीं पता कि वो उसका फोन भी स्विच ऑफ है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ करो, उसे वापस लेकर आओ ना। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मॉम तुम रूम में जाओ, आराम करो। हम पता कर देना। मॉम आप कैसे कह सकती हो? जंगू मिल नहीं रहा और आपको लगता है कि मुझे नींद आएगी? मैं कहीं नहीं जाने वाली। प्लीज आप जंगू को वापस लेकर आओ प्लीज। उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊँ। आज मैंने सुबह से रोटली तरीके से किया था और आज अब वो घर वापस नहीं आया। कुछ करो प्लीज। जिमिन इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम प्लीज इसे रूम में लेकर जाओ। तो चल रूम में, हम वहाँ पर बात करते हैं। फिर मॉम डैड कुछ कर रहे हैं ना, और शुगा भी तो गया है ना पुलिस के साथ। फिर जिमिन उसे किसी तरह रूम में लेकर जाती है। प्लीज फोन करके पता लगाओ कि क्या हुआ है। गाड़ी का भी तो पता नहीं चल रहा है ना। उसका फोन अगर ऑन होता तो हम उसको ट्रैक भी कर सकते थे, बट उसका फोन भी तो ऑन नहीं है ना। मतलब जंगू तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा जंगू को। देखो हम है ना। अगर तुम ऐसे हार मानोगे तो ताई को कौन संभालेगा? वो भी तो बहुत डरी हुई है ना। मैंने उससे हमेशा रूडली से तरीके से बात किया और आज वापस करने आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जान निकल रही है। तुझे उससे हार हो गया है क्या? मुझे वो सब नहीं पता, पर अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। तो शांत हो जा, कुछ नहीं होगा। वो आ जाएगा वापस। जंगुक, हाय मॉम, तुम आ गए बेटा। क्या हुआ मॉम, आप रो क्यों रही हो? तुम कहाँ थे इतनी देर तक? तुमको पता हम कितने परेशान थे। पर क्यों? आप लोग परेशान क्यों थे? तुमने कहा था तुम शाम को वापस आ जाओगे और हम लोग पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे। तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ है, तुम्हारा कोई पता नहीं चल रहा। हम लोग कितना डर गए थे, तुम्हें पता है? मॉम मैं बस एक दोस्त के घर चला गया था एंड देन रात हो गई, तो बस इस वजह से उसने मुझे वहीं पर रोक लिया और मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया और चार्जर भी नहीं लेकर गया था, तो बस इस वजह से फोन लग नहीं रहा। कितना पागल है तू। तुझे पता है सब लोग कितने परेशान थे। ताई का रो रो के बुरा हाल है। क्या ताई रो रही है? तू उसे बोल के गया था ना कि तू शाम को, वो बेचारी कब से तेरे लिए पागलों की तरह रो रही है। पर है कहाँ पर वो? जंगुक, ताई, जंगुक, अरे क्या हुआ तुम्हें?
तो मैं कितनी डर गई थी, तुम्हें पता भी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, मेरी जान निकल गई थी। घर वापस नहीं आया क्योंकि मैं दोस्त के घर चला गया था। तो तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों था? तुमने फोन ऑन क्यों नहीं किया था? तुमको ही कॉल करके तो बता देना चाहिए था ना। तुमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहीं जाऊँ या ना जाऊँ, तो बस इस वजह से मैंने कोई कॉल नहीं किया। तुम मुझे कॉल नहीं करते, मम्मा पापा को तो कर सकते थे ना। मैं कितना डर गई थी तुम्हें पता है? तो तुम डर गई थी कि मुझे कुछ हो गया? मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया, मैंने तुम्हें खो दिया। पहले तुम शांत हो जाओ, तुम रोना बंद करो। मुझे कुछ नहीं हुआ है। ताजंग को तुम इसे रूम में लेकर जाओ। ठीक है जी, मैं इसे रूम में लेकर जाता हूँ। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? हाँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पर क्यों? क्या हुआ है? तुमको पता है मैं डर गई थी तुम्हारे लिए। बात बताओ, तुम क्यों डर गई थी? हाँ, तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फिर इतना डर क्यों गई थी तुम? मुझे कुछ हो भी जाता तो तुम्हें तो मुझसे छुटकारा मिल जाता ना। पागल हो गए तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। देखो, मैं नफरत जरूर करती हूँ, बट स्टिल तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो। तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं कैसे? जब तुम टाइम से वापस नहीं आए तो मेरा दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। एक पल के लिए लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। तो मेरी वाइफ को मुझसे प्यार हो चुका है? नहीं हुआ है मुझे तुमसे प्यार। तुम कुछ भी बोल रहे हो। अब कौन से दोस्त के पास गए थे? फीमेल थी कोई? अगर हाँ कहूँ तो? अगर फीमेल होगी ना तो जान से मार दूंगी। I love you। क्या बोला अभी? I love you। मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं बोलना मुझे कुछ भी। अरे मुझे सुनाई नहीं दिया। बस एक बार। I love you। Really? You know what? I love you so much। Oh my baby। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. वैसे आंटी, आप लोगों के साथ रहने में बहुत मजा आया एंड मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? आंटी, आज दोपहर को मेरी फ्लाइट है। मैं अपने मॉम डैड के पास जा रही हूँ। मॉम डैड के पास? पर जिमिन? हाँ ताए, वो क्या है ना कि अब मेरे कॉलेज भी खत्म हो चुके हैं। पेपर था वो भी खत्म हो गया एंड अब मुझे वापस जाना पड़ेगा मॉम डैड के पास। डैड की कंपनी भी तो मुझे ही संभालनी है ना। तो तुम जा रही हो? हाँ अंकल, मैं जा रही हूँ। लोगों के साथ मुझे सच में बहुत मजा आया। इन 3-4 महीनों में मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ रह रही हूँ। थैंक यू सो मच इतना अच्छा फील करवाने के लिए। इट्स ओके बेटा। ओके, फिर मैं पैकिंग कर लेती हूँ। दोपहर को मेरी फ्लाइट है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ आ जाओ। तुम सच में जा रही हो? हाँ, मुझे जाना पड़ेगा तो मैं जा रही हूँ। ओह अच्छा ठीक है, मैं बस यही पूछने आया था। वैसे तुम्हें कुछ कहना नहीं है मुझसे? नहीं, कुछ तो नहीं। मुझे लगा कुछ कहना। ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके ठीक है। Your attention please. This is the final call for passengers of Qatar Airways on flight. ओके अंकल आंटी, तो मैं चलती हूँ। आप लोगों के साथ सच में बहुत मजा आया। वैसे शुगा नहीं आया? हाँ, शुगा नहीं आया और जंकुक भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ ताई, जंकुक कहाँ पर है? शुगा के पास ही है। I mean, मैंने शुगा को लेने के लिए उसे भेजा था क्योंकि शुगा आया नहीं था तो मैंने बस उसे लेने के लिए भेजा। शायद अभी तक वो भी नहीं आया। लगता है मैं मिल भी नहीं पाऊंगी इन दोनों से क्योंकि टाइम हो गया फ्लाइट का। आधे घंटे में फ्लाइट है, देखते हैं वो आ जाए शायद।
शुगा क्यों नहीं जा रहा है तू? बस ऐसे मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है। मुझे पता है तू जिमी से प्यार करता है ना? ये बात सच है ना? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तू उसे गुड बाय कहने क्यों नहीं चल रहा है? मतलब नहीं जा सकता मैं, मेरा मन नहीं है, तबीयत खराब है मेरी। देख वो आखिरी बार तुझसे गुड बाय कहना चाहती, क्या पता वो दोबारा कभी कोरिया वापस आएगी या भी नहीं। जो दिल में है बता दे, देर होने से पहले, क्योंकि जब एक बार देर हो जाती है ना तो पछतावा बहुत बुरा होता है। तू चलेगा? तुम्हारी चुप्पी बता रही है कि तुम नहीं जाना चाहते। इट्स ओके, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जिमिन को गुड बाय बोलना है, तो मैं जा रहा हूँ। हाय एवरीवन। ओह तुम आ गए, वाह टाइम पर आए हो। बस फ्लाइट निकलने ही वाली है। शुगा नहीं आया तुम्हारे साथ? वो नहीं आया। मैंने उससे बहुत कहा बट वो आया नहीं, बोल रहा है कि तबीयत खराब है उसकी। ओह अच्छा, तो मैं नहीं मिल पाऊंगी उससे। इट्स ओके, मेरी तरफ से उसे गुड बाय बोल देना। मैं अब चलती हूँ, बाय ताई। भाई आई लव यू यार, तुम मैं बहुत मिस करूंगी। कॉल करती रहना। हाँ अरे क्यों नहीं, कॉल तुझे नहीं करूंगी तो किसे ही करूंगी, तू ही तो मेरी एक दोस्त है। बाय अंकल, बाय आंटी, बाय बेटा, बाय बेटा, बाय जंगकुक, बाय बाय। पर ऐसे जाकर जिमिन फ्लाइट पर बैठ जाती है। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वो ही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा। अरे वो देखो इतने सारे बलून, और इस पे किसी का नाम भी लिखा हुआ है। हाँ, क्या देख रहे हैं लोग? हाँ? इतने सारे बलून और इसमें मेरा नाम क्यों लिखा गया है? ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। हेलो मैम, आपको पायलट बुला रहे हैं। पायलट? पर मुझे क्यों बुला रहे हैं? फिर जिमिन पायलट के पास जाती है। तो कदमों में सर रख, वो कोई आपका इंतजार कर रहा है। ये जीवन क्या गरमा। शुगा? ये मुझे एम्बैरस फील कर रहा है। क्या ये पागल हो चुका है? ये सब क्या कर रहा है ये? तेरा मेरा है प्यार अमर। हाय जिमिन। शुगा तुम तो नहीं आने वाले थे ना? हाँ आने वाला तो नहीं था बट दिल माना नहीं। कुछ कहने आ गया तुम, क्या कहना है? मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया। Will you marry me जिमिन? हाँ क्या? Will you marry me? हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा। क्या तुम सच कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। बोलो शादी करोगी मुझसे? मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। करोगी मुझसे शादी? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। देर से ही सही बट मुझे पता चल गया कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ। बोलो करोगी मुझसे शादी? yes, I do. तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। ऐसे ही कुछ दिन बाद जिमिन और शुगा की शादी भी तय हो जाती है। उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो बेबी, यस भाभी, आज हमारी भी शादी हो चुकी है। हो तो गई है, तो स्टार्ट करें? हाँ क्यों नहीं, इसके लिए तो मैं इतने महीनों से तड़प रही थी। अब जब ये दिन आ ही गया है तो करते हैं। हाथ पार बहुत बुरी तरीके से पार करूंगा ये है। तुम तैयार हो? हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे ये बहुत छोटी हो तो तुम्हें उठाने में मजा आएगा और तुम उछलती अच्छा हो। ओह तुम्हें कैसे? बस ऐसे ही लग रहा है। तुम्हारा वेट कम है, मजा आएगा पोजीशन ट्राई करने में। कौन सा पोजीशन ट्राई करोगे? क्यों ना डॉगी करते हैं? ओह शिट, नो वे, बहुत ज्यादा हार्ड है।
बेबी हार्ड तो होगा ही ना, डैडी जब इतनी हार्ड है तो मम्मी को तो हार्ड होना पड़ेगा, थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। वो मैं बस ये ग्लास का देने आई थी और कुछ नहीं, मैंने कुछ सुना नहीं। वो मैं बस ये ग्लास को कहाँ रखूं? अच्छा मैं गेट पे रख देती हूँ, तुम ले लेना, ओके? मैं चलती हूँ। मेरे तो एल लग गए, मेरे शुगा ये हो क्या गया? मुझे क्या पता था? अरे गधे के बच्चे, दरवाजा तो बंद कर लेना चाहिए था। सोचो अगर हमने स्टार्ट कर दिया होता तो हमारी तो इज्जत तो गई होती। शक्ल दिखाने लायक नहीं तुमने कहीं। अब मैं ताई को फेस कैसे करूंगी? तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, सोचो मैं कैसे फेस करूंगा? वो तो मेरी भाभी है ना। शिट, ये भगवान, राम 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 राम, क्या सुन लिया मैंने? आई कौन गधे का बच्चा? ओ देखो, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही होता है? तुमको क्या बताओ जंगकुक, तुमको पता है अभी मैंने क्या क्या सुन के आई मैं वहाँ से? कहाँ से? जिमी और शुगा के रूम से। क्या हुआ? वो लोग ना गंदी गंदी बातें कर रहे थे। क्या तुम उनके रूम में क्या लेने गई थी? तुमको पता है आज उनकी फर्स्ट नाइट है? अरे मैं नहीं गई थी, मॉम ने मुझे भेजा था दूध का ग्लास देने के लिए, बट वो लोगों की ये बातें सुनकर मेरे कान से खून निकल आया। वो लोग गुलू गुलू कर रहे थे। तुम हंस रहे हो? इतना एम्बैरेस फील हुआ है मुझे वहाँ पर। तुम इतना एम्बैरेस फील कर रही हो, सोचो वो बेचारे का क्या हालत होगा। तुम हंस रहे हो, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? अब जब उनका स्टार्ट हो गया है तो क्यों ना 2-3 राउंड हम भी कर ले? क्या क्या कर ले? कुछ नहीं करेंगे हम, हाँ बेबी। अब 1-2 राउंड होने से क्या ही फर्क पड़ जाता है? उधर वो लोग करेंगे, इधर हम लोग भी कर देते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, हाँ? अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। मैंने कहा अरे क्या कर रहे हो? किस गधे के पल्ले पड़ गई मैं? And how you don't know how to keep your business clean.